हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शीतल आयुर्वेदा कंसल्टेंसी। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी डॉक्टर शीतल एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप भी ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी कि बालों के सफ़ेद होने की समस्या से पीड़ित है? क्या आपके भी बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम यहाँ पर आपको ना ही सिर्फ ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी सफ़ेद बालों की समस्या से रिलेटेड जानकारी देने वाले हैं, बल्कि हमारे क्लिनिक में ट्रीटमेंट दिए हुए पेशेंट के कुछ पिक्स, प्रूफ और वीडियो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उसी पेशेंट का वीडियो भी आपके साथ हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं और उसे जो ट्रीटमेंट दी है वो ट्रीटमेंट भी आपको हम वीडियो के आखिर में बताने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको आज का हमारा ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन के ऑल के बटन पर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हमारे बालों का कलर और स्किन का कलर ये मेलानिन पिगमेंट पर डिपेंड करता है। मेलानिन पिगमेंट से ही हमारे बालों के अलग अलग शेड्स दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे बालों में से ये मेलानिन पिगमेंट धीरे धीरे कम होता जाता है और हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसे कहते हैं हम ग्रेइंग ऑफ हेयर या बालों का सफ़ेद होना। लेकिन जब 8-10 साल के बच्चों से लेकर तो 20 या 25 साल तक के युवाओं में ये समस्या दिखाई देती है, तो उसे हम कहते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी सफ़ेद बालों का आना शुरू होता है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो हमारे आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, तो इतनी कम उम्र में इन लोगों के बाल इतनी जल्दी सफ़ेद क्यों होते हैं और इसके लिए हमें मॉडर्न साइंस ने कौन से कारण बताए हैं, आयुर्वेदा ने हमें कौन से कारण बताए हैं और कौन सी चिकित्सा या ट्रीटमेंट बताई है, इन सब बातों की पूरी जानकारी आज हम यहाँ पर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडर्न साइंस ने हमें इसके लिए कौन से कारण बताए हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि जिन माँ बाप के बाल जल्दी सफ़ेद हुए हो उनके बच्चों के बाल भी जल्दी सफ़ेद होते हैं। नंबर 2 पर आता है लाइफस्टाइल चेंजेस। इसमें आता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, व्यायाम का अभाव या लैक ऑफ एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम का अभाव, विटामिन डेफिशिएंसी, स्मोकिंग। ये सब कारण, इन कारणों से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स आपके हेयर रूट में पहुंचकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड को निर्माण करते हैं। और जब ये ज़्यादा मात्रा का हाइड्रोजन परऑक्साइड आपके हेयर रूट में रहता है, तो वो वहाँ पर जो मेलानोसाइट रहते हैं, उन मेलानोसाइट में जो मेलानिन पिगमेंट रहते हैं, उन मेलानिन पिगमेंट को बहुत तेज़ी से कम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 3 पर आता है थायराइड। नंबर 4 पर आता है विटिलिगो, यानी कि सफ़ेद कोड़। जब भी आपके स्कैल्प में सफ़ेद कोड़ या विटिलिगो होता है, तो ना ही सिर्फ वहाँ की स्किन, आपके स्कैल्प की स्किन ही सफ़ेद होती है, बल्कि वहाँ पर जो बाल रहते हैं वो भी सफ़ेद होना शुरू होते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं। इसीलिए ग्रेइंग ऑफ हेयर में विटिलिगो भी हम कंसिडर करते हैं। और सबसे लास्ट में आता है एक्सेसिव सन एक्सपोजर, यानी कि बहुत तेज़ धूप में जब आप अपने बालों को कैप या स्कार्फ से प्रोटेक्ट करके नहीं रखते, उस वक्त भी आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेदा ने हमें बालों के सफ़ेद होने के लिए कौन से कारण बताए हैं और साथ में बताएंगे कि कौन सी चिकित्सा भी सुझाई है। तो आयुर्वेद में ग्रेइंग ऑफ हेयर को कहते हैं पालित्य, यानी कि बालों का सफ़ेद होना। फ्रेंड्स, आयुर्वेदा के अनुसार हमारे शरीर में जब वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये दूषित पित्त हमारे शरीर के रक्त धातु के साथ मिलकर ये हमारे जब हेयर रूट में पहुंचता है, तो वहाँ पर जाकर ये हमारे बालों में जो मेलानिन रहता है, मेलानिन पिगमेंट्स रहते हैं, उनको धीरे 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 कम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है पित्तवर्धक विहार या पित्तवर्धक आहार।
पित्तवर्धक आहार में हम देखेंगे, जैसे आयुर्वेदा ने हमें भोजन के षड्रस बताए हैं, जिसमें क्या आता है मधुर, तिक्त, कषाय और अम्ल, लवण और कटु। तो ये जो लास्ट के अम्ल, लवण और कटु, यही 3 रस है जो कि खट्टा, खारा और तीखा, ये इन 3 रसों को उत्पन्न करने वाले जो भी पदार्थ आप सेवन करते हैं तो उनसे आपके एसिडिटी बढ़ती है, आपका पित्त दोष दूषित होता है और आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि पित्तवर्धक विहार में आयुर्वेद ने हमें क्या कौन से कारण बताए। तो पित्तवर्धक विहार में जो लोग रात को देर रात तक ज़्यादा जागते रहते हैं, देर रात लेट नाइट में सोने वाले लोग, साथ ही में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अनशन करते हैं, अत्यधिक उपवास करते हैं, या फिर भूख लगने पर भी सही समय पर खाना ना खाना या बहुत देर तक भूखा रहना, उन लोगों में भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ के एसिडिटी बढ़ती है और पित्तदोष दूषित होकर बालों को सफ़ेद बनाना शुरू करते हैं। तो ये हो गए आयुर्वेद के सिर्फ ग्रेइंग ऑफ हेयर के या सफ़ेद बालों से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे, लेकिन कोई भी उनके वीडियो में उनके द्वारा ट्रीटमेंट दिए हुए पेशेंट के पिक्स आपके साथ शेयर नहीं करता, ना ही उन पेशेंट के लाइव वीडियो या पेशेंट के वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करता कि सच में उनकी ट्रीटमेंट से कितने बाल प्रोडक्शन होके बाल पूरी तरह से काले हो गए हैं, ये कोई भी उनके वीडियो में आपको नहीं दिखाता। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर आपके साथ हमारे क्लिनिक में ट्रीटमेंट लिए हुए पेशेंट के कुछ पिक्स शेयर कर रहे हैं, उसका वीडियो भी दिखा रहे हैं और आखिर में ट्रीटमेंट भी बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक 21 साल का लड़का है। ये हमारे क्लिनिक में जब ट्रीटमेंट के लिए आया था तो इसके सर के लगभग 75% बाल यानी कि 75% बाल इसके सफ़ेद हो चुके थे। और जब हमने इसे आयुर्वेद ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो धीरे धीरे इसके बालों में फिर से मेलानिन प्रोडक्शन शुरू हो गया और इसके बाल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फिर से काले हो गए। ये देखिए इस पेशेंट के पिक्स, ये है इसके सर का फ्रंटल पार्ट, देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में 75% बाल इसके सफ़ेद हो गए हैं। यह है इसके सर का पिछला हिस्सा, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से बाल कितने सफ़ेद हो गए हैं। और जब इसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप इसके सर का फ्रंटल पार्ट स्टेप बाय स्टेप इसके बालों में आपको दिखेंगे कि किस तरह से मेलानिन प्रोडक्शन हुआ और इसके बाल पूरी तरह से काले हो गए। ये हो गया इसके सर का पिछला हिस्सा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बालों में मेलानिन तैयार हो गया और इसके बाल धीरे धीरे काले होते होते पूरी तरह से आखिर में जड़ तक इसके बाल पूरी तरह से काले हो गए। और ये देखिए इसका पिक्स बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, पूरी तरह से इसके सफ़ेद बाल किस तरह से जड़ से काले हो गए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी इसी पेशेंट का एक वीडियो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसी पेशेंट का वीडियो। मैं प्रथमेश सोनार में जब मैडम के यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया था तो मेरे सर के पूरे बाल सफ़ेद हो चुके थे। तब मैडम ने कहा था कि इसके लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट ही लेना होगा, जिससे कि बाल धीरे धीरे करके पूरी तरह से काले हो जाएंगे। जब से मैंने मैडम से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, पहले ही महीने से मेरे बाल काले होना शुरू हो गए और आज पूरे 4 महीने में मेरे सर के सारे सफ़ेद बाल पूरी तरह से काले हो गए हैं। इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैडम का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे सर के पूरी तरह से काले बना दिए हैं। अभी हम देखेंगे कि सफ़ेद बालों के लिए हमें आयुर्वेद ने कौन सी ट्रीटमेंट सुझाई है। तो इसमें फ्रेंड्स, आयुर्वेद ने हमें इसके लिए पंचसूत्री चिकित्सा बताई है, जिसमें कि सबसे पहले नंबर 1 पर आता है निदान परिवर्जन, नंबर 2 पर आता है शमन चिकित्सा, नंबर 3 पर आते हैं नस्य कर्म, नंबर 4 पर आती है शोधन क्रिया और नंबर 5 पर आता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट। इन पांचों पंचसूत्रियों का इस्तेमाल करके आप अपने बालों में फिर से मेलानिन प्रोडक्शन को तैयार करके आपके बालों को काला बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन में हम देखेंगे कि जिन कारणों से आपके बाल सफ़ेद हुए हैं उन कारणों को ढूंढकर उन्हें दूर करना, यह आता है निदान परिवर्जन में। नंबर 2 पर आता है शमन चिकित्सा। तो शमन चिकित्सा में जैसे हमने अभी आपको बताया था कि पित्त दोष की वजह से आपके बाल सफ़ेद होते हैं, इसीलिए जो पित्तवर्धक आहार और पित्तवर्धक विहार है उसके लिए आपको शमन चिकित्सा करना है। यानी आयुर्वेद ने जैसे हमें बताया है, भोजन के षड्रस बताए हैं, मधुर, तिक्त, कषाय, अम्ल, लवण और कटु। तो इसमें से ये जो आखिरी 3 रस है, अम्ल, लवण और कटु, यानी कि खट्टा,
खारा और तीखा रस उत्पन्न करने वाले जो भी पदार्थ है उन पदार्थों का सेवन आपको पूरी तरह से बंद करना है। तो इसमें आता है आपका नींबू, अचार, दही, हरी मिर्च, लाल मिर्च, इनका सेवन आपको पूरी तरह से बंद कर देना है। फिर इसके साथ में जो फर्मेंटेड फूड सेवन करते हैं उसका भी सेवन आपको बंद करना है। फास्ट फूड का सेवन आपको बंद करना है। अगर आप चाय या कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या नॉनवेज आप ज़्यादा खाते हैं तो ये सब चीज़ें आपके पित्त दोष को बढ़ाती है, आपके एसिडिटी को बढ़ाती है, जिससे कि आपका पित्त दोष दूषित होता है। इसीलिए इन सब चीज़ों का सेवन आपको पूरी तरह से बंद कर देना है। अब हम देखेंगे कि पित्त दोष को शमन करने के लिए या पित्त दोष को शांत करने के लिए हमें क्या लेना है। तो फ्रेंड्स, पित्त दोष को शांत करने के लिए आपको रोज़ाना अपने खाने में देसी गाय का घी, उसके 4 या 5 चम्मच देसी गाय का घी आपको अपने भोजन में रोज़ाना शामिल करना है। रोज़ाना आपको अपने डाइट में आंवले को किसी न किसी फॉर्म में लेना ही है। या तो इसके लिए आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले का रस ले सकते हैं, आंवला कैंडी ले सकते हैं, या फिर सिंपल फॉर्म में आप रोज़ाना आंवला चूर्ण ले सकते हैं। इसके लिए आपको रोज़ाना सुबह उठते ही खाली पेट 1 चम्मच आंवला पाउडर में 1 चम्मच देसी गाय का घी और आधा चम्मच शहद मिलाकर उसका रोज़ाना सेवन करना है। यह आपके पित्त दोष को बहुत अच्छे से शांत करेगा और बालों में केशरंजन का काम भी करेगा। इसके साथ साथ आपको रोज़ाना रात भर पानी में भिगोए हुए 8 या 10 काले मनुकों का सेवन सुबह उठते ही करना है। काले मनुके आपके पित्त दोष को बहुत अच्छे से शांत करते हैं, पित्त को शांत करते हैं ये। फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे पित्तवर्धक आहार को हमने किस तरह से चेंज किया और पित्त दोष को शांत किया। अभी जो पित्तवर्धक विहार है, यानी कि जैसे देर रात तक जागना, अनशन करना या भूखा रहना, ज़्यादा देर तक भूखा रहना, अत्यधिक उपवास करना, इन सब कारणों को आपको बंद कर देना है। रात को सही समय पर सोना है, सही समय पर जागना है, या जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, अत्यधिक उपवास ना करें, अनशन ना करें, भूख लगने पर ही सही समय पर भोजन का सेवन करें। इस तरह से पित्तवर्धक विहार को आप चेंज करके उसको एक रूटीन में आपको सब अपनाना है, जिससे कि आपका पित्त नॉर्मल हो जाए और आपके बालों की सफ़ेद होने की समस्या कंट्रोल में आ जाए। तो फ्रेंड्स, 3rd नंबर पे आता है हमारा नस्य कर्म। आयुर्वेदा में कहते हैं नासाही शिरोसो द्वारम। तो फ्रेंड्स, बालों के सफ़ेद होने की जो समस्या है, तो केशरंजन के लिए आपको प्रतिमर्श नस्य लेना है। प्रतिमर्श नस्य के लिए जो जीवनीय गण की वनौषधियाँ हैं उनके द्वारा सिद्ध किए हुए तेल से या फिर सिंपल फॉर्म में आपको षडबिंदु तेल का अपने दोनों नासिकाओं में 2-2 बूंद रोज़ाना डालने हैं। इसे हम कहेंगे प्रतिमर्श नस्य। ये केशरंजन के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। 4th नंबर पे आता है आपका शोधन कर्म। तो फ्रेंड्स, शोधन कर्म बालों की समस्या के लिए आपको तीव्र शोधन लेना नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको मृदु विरेचन लेना है। मृदु विरेचन में आपको रोज़ाना रात को सोते वक्त 1 गिलास गर्म पानी में 3 छोटे छोटे एरंड तेल या कैस्टर ऑयल को मिला के उस गर्म पानी को और एरंड तेल को आपको कंज्यूम करना है, उसको लेना है। एरंड तेल या कैस्टर ऑयल या फिर ये मृदु विरेचन आपके पित्त दोष के लिए एक बहुत अच्छा शोधन कार्य करता है, जिससे कि जो दूषित पित्त रहता है हमारे शरीर में वो आपके शरीर से निकल जाता है और ग्रेइंग ऑफ हेयर की समस्या कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट पर है मेडिसिनल ट्रीटमेंट। जैसे कि इसमें आपको रोज़ाना त्रिफला पाउडर सुबह शाम खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच त्रिफला पाउडर लेनी है। अस्थिपोषक वटी सुबह शाम 1-1 गोली लेनी है। ब्राह्मी वटी सुबह शाम 2-2 गोली आपको लेनी है। और साथ ही में आपको अमल की, हरित की, भृंगराज और शरपुंखा, इन वनौषधियों का सेवन भी आपको करना है। फ्रेंड्स, वैसे तो हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, इसीलिए बालों की सफ़ेद होने की ये जो समस्या रहती है, तो इसमें ट्रीटमेंट देते वक्त उस व्यक्ति की रुग्ण प्रकृति के अनुसार, दोषों के अनुसार, कारणों के अनुसार, उस व्यक्ति के उम्र के अनुसार हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाइयों का चुनाव करना पड़ता है। एक ही दवाई हर व्यक्ति के लिए काम नहीं करती, इसीलिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाइयों का चुनाव करके इस समस्या से हम राहत पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी बालों की सफ़ेद होने की समस्या से अगर आप भी पीड़ित हैं या हेयर फॉल से रिलेटेड किसी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप हमसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं
और अपनी समस्या में हमसे सही सलाह पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए हेयर फॉल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।